चलिए रुक कर रहे हैं एक बड़ी खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जो है वो थम गया है। प्रचार का दौर अब थम चुका है। अब प्रचार नहीं कर पाएंगी राजनीतिक पार्टियां। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है चुनाव प्रचार में झोंकी। चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अब प्रचार का जो दौर है वो थम चुका है। अब प्रचार नहीं कर पाएंगी पार्टियां। देखिए 5 अक्टूबर को मतदान का दिन है और आज एक दिन पहले चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। चुनावी शोर अब थम चुका है और इससे पहले आज के ही दिन यानी कि प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया। जोरों शोरों से चुनाव प्रचार सभी पार्टियों ने किया, भले ही बीजेपी, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय दल ही क्यों ना हो, सभी ने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया। सिर्फ डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे अब प्रत्याशी। रैलियों, सभाओं, लाउडस्पीकर पर अब रोक लग गई है। समय अब कहा जा सकता है खत्म हो गया है रैलियां करने का, चुनाव प्रचार जोरों शोरों से करने का अब समय नहीं है। अब सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार जो है वो किया जा सकता है। चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है और इससे एक दिन पहले चुनाव का शोर थम चुका है। सिर्फ डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे तमाम प्रत्याशी। कालावली से मेरे सहयोगी कृष्ण जिंदल मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे कृष्ण जिंदल का। कृष्ण, अब प्रचार नहीं कर पाएंगे तमाम प्रत्याशी, पार्टियां, कहा जा सकता है सभाएं, जनसभाएं नहीं कर पाएंगे, रैलियां नहीं निकाल पाएंगे। और आज के दिन की, क्योंकि अंतिम दिन था ये जोरों शोरों से चुनाव प्रचार का, तो किस तरह के कार्यक्रम, किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो नजर आई? राजनीतिक पार्टियों ने आज अपने प्रचार में जितने भी जो राजनीतिक पार्टियां थी तो सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से रोड शो करके, जनसभा करके अपना चुनाव प्रचार बहुत तेज कर दिया था। लेकिन आज के शाम से जब 6 बजे का टाइम हुआ तो उन्होंने सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना चुनाव प्रचार पर एक बार रोक लगा दी और उसके बाद जो लाउड स्पीकर वो बंद कर दी है और जो मतलब अब जो चुनाव प्रचार किया जाएगा वो डोर टू डोर और लोगों से पर्सनल मिलकर किया जाएगा। बिल्कुल। और इस कृष्ण एक ये भी आप बताइए, क्योंकि अभी हमने देखा जोरों शोरों से सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार किए हैं, जनता की अगर रिस्पांस की बात की जाए तो किस तरह का रिस्पांस जो है वो जनता का मिला है? और अभी तक इतना तो समझ आ गया होगा कि कौन सी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है, या ये माना जाए कि टक्कर जो है वो कांटे की रहने वाली है, मुकाबला कड़ा रहने वाला है? बिल्कुल जी, जहाँ पे अगर देखा जाए तो चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सी पार्टियों जो वोटर है वो हर पार्टी के अंदर, हर रैली के अंदर जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कालावाली हल्का से है वो पूरा विधायक जो पहले भी विधायक है मौके के शीशपाल केरे वाला जी, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार उनके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार कांग्रेस के पक्ष में लहर देखने को मिल रही है। प्रदीप भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप से जानते हैं। प्रदीप, आप बताइए कैसा माहौल वहां पर नजर आया है, खासतौर पर अगर अंतिम दिन की बात करें, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन रहा। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे अगर हम गुरुग्राम जिले की बात करें तो गुरुग्राम जिले में 4 विधानसभाएं हैं, जिनमें सोहना विधानसभा है, बादशाहपुर विधानसभा है, पटौदी विधानसभा है और गुरुग्राम विधानसभा है। तो चारों विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों ने अपना जोरदार जो चुनावी जो उनका था उनको द्वारा अच्छे तरीके से किया गया, सभी के द्वारा अपना जो चुनावी रण तैयार किया गया। और अब चुनाव उसकी बात करें तो आज चुनाव प्रचार 6 बजे के बाद से बंद कर दिया गया है और सभी प्रत्याशियों ने अपने जो चुनावी जो रैलियां थी, जो लाउड स्पीकर थे, सभी पर अब प्रतिबंध कर दिया गया है। साथ ही अब हम गुरुग्राम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिले में मजबूत दिखाई दे रही है। जो प्रत्याशी है उनके द्वारा अच्छी जो अगर हम बात करें वोटर्स को रिझाने की बात करें तो उनके द्वारा अच्छा जो चुनावी रण तैयार किया गया है। बने रहिए आप, और भी जानकारी आपसे जुटाएंगे। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री भी जुड़ गई हैं, सीधे रुख करते हैं अपराजिता का। अपराजिता, देखिए
चुनाव की तारीख अब बेहद नजदीक आ गई है, एक दिन का समय बचा है और आज जिस तरह की हमने तस्वीरें देखी, क्योंकि आखिरी दिन आज चुनाव प्रचार का रहा, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी, जोरों शोरों से चुनाव प्रचार हुआ। अब बस जनता को फैसला करना है, एक दिन का समय शेष बचा है। अपराजिता, अपराजिता से संपर्क टूट गया है। विशेष संवाददाता हरियाणा न्यूज के रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, अब एक दिन शेष बचा है चुनाव के लिए। तो बिल्कुल देखिए, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और चुनाव प्रचार के लिए भोपू का शोर यानी स्पीकर का शोर अब बंद हो गया। अब सिर्फ जो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। रैलियां, सभाओं, माइक, लाउडस्पीकर, डीजे की अब इजाजत जो है वो नहीं होगी। 5 अक्टूबर को एक ही चरण में 90 की 90 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर मतदान जो है वो किया जाएगा। सुबह यानी कि शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट जो है वो डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और उसी के दौरान रिजल्ट जो है वो पता चलेगा कि किसकी सरकार अब हरियाणा में बनने वाली है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए स्थिति, तो विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। 20,632 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं और 2,03,54,350 मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,31,093 मतदाता है, जिनमें से 89,940 पुरुष व 1,41,153 महिला मतदाता है। इसके अलावा 100 वर्ष की आयु से अधिक की मतदाताओं की संख्या 8821 है और जिसमें 3283 पुरुष और 5538 महिला मतदाता है। सर्विस यानी कि जो जॉब करने वाले मतदाताओं की संख्या है 1,09,217, जिसमें से 1,04,426 पुरुष मतदाता है और 9791 महिला मतदाता है। तो ये जो तमाम जो आंकड़े हैं ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा, यानी कि प्रचार करने का अंतिम दिन था। 6 बजे तक प्रचार करने की समय सीमा थी। इसके बाद तमाम जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर जाकर के अपने लिए वोटों की अपील कर सकते हैं। अब डोर टू डोर वोट की अपील कर सकते हैं तमाम प्रत्याशी जो हैं। इस बीच अब बारी चुनाव आयोग की तैयारियों की आ गई है। हालांकि तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी, तमाम इंतजाम जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रयास जो है वो इस बात पर रहने वाला है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ सके। रवि, और बिल्कुल देखिए, चुनाव आयोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर तरह तरह के जो बातें हैं वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बताता रहता है। नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं, बकायदा एड रिलीज किए जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो करें। यानी कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग अनेक सुझाव जो है वो जनता से भी लेता है और उसके बाद किस प्रकार से जो है चुनाव बढ़ाने को लेकर जो भी सुविधाएं मतदाताओं को चाहिए होती हैं वो भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इस बार लोकसभा की तर्ज पर जो वृद्ध जो मतदाता हैं उनको घर से ही वोट डालने की बात जो है वो भी निकल करके सामने आई थी। वो भी अपने घर से मतदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम सुविधाएं मतदान केंद्र पर रहेंगी। जो दिव्यांग जो मतदाता हैं उनके लिए व्हील चेयर का विशेष तौर पर प्रबंध किया जाएगा। मतदान केंद्र में जो भी मतदान केंद्र होगा उस पर रैंप तक बनाने के निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं ताकि उनकी व्हील चेयर वहां तक आराम से पहुंच सके। ये तमाम तरह के प्रयास जो इलेक्शन कमीशन है वो करता है परसेंटेज बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया गया है। अब जो है 5 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान जो है वो होना है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली। ठीक है, अपराजिता मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या जानकारी और आपके पास, क्योंकि चुनावी शोर जो है वो तो अब थम गया है, अब डोर टू डोर ही प्रचार जो है प्रत्याशी कर पाएंगे और इसके साथ ही अब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो तमाम तैयारियां उन्होंने की हैं, अब देखने वाली बात होगी कि कितने अच्छे ढंग से, कितने सही ढंग से जो है अब चुनाव जो है वो हो पाता है, क्योंकि एक ही दिन शेष बचा है।
अपराजिता से एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। चलिए, लगातार मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर अब बात तैयारियों की करें, चुनाव आयोग की तैयारियों की, तो कैसी नजर आ रही हैं, क्योंकि शेष एक दिन ही बचा है अब। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे जो चुनाव आयोग की जो तैयारियां है वो पूरे रूप से उन्होंने पहले से ही जो तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन अब जो परसों जो मतदान होना है उसको लेकर जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जो चुनावी बूथ है उन पर पूर्णतः जो तैयारियां पूरी कर दी गई है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो वोट डालने को लेकर अपील की जा रही है। साथ ही जो बुजुर्ग है उनके लिए भी जो व्हील चेयर की बात करें या जो उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने को लेकर पूरी जो तैयारियां वो की जा रही है। साथ ही उनके लिए सुविधाएं की गई है। साथ ही जो दिव्यांग है उनके लिए भी जो पूरी सुविधाएं जो चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पूर्णतः तैयार है। उनके द्वारा अधिक से अधिक मतदान कराने को लेकर जो तैयारियां है वो की जा रही है। बिल्कुल, चुनाव आयोग की भी कोशिश रहने वाली है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी बढ़े। और कृष्ण भी मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। कृष्ण, आपके पास क्या जानकारी है चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर? चुनाव आयोग की तैयारियों के मद्देनजर आज सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। जो भी जैसे पंजाब से जो सटा बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया पे नाके लगाए गए हैं और नाकों पर हरियाणा पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। और आने जाने वाले जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उनकी गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान कोई भी मतलब जो नाजायज असला है या कोई शराब है या कोई राशि है, नकद राशि है, जैसे पिछले दिनों हरियाणा में देखने को मिला था कि बहुत से 2 नंबर का जो पैसा था वो चुनाव प्रचार में चुनाव के दौरान जूझ होना था, उसके लिए गहनता से जो व्हीकल है पंजाब से आते हैं और राजस्थान से आते हैं, उनकी गहनता से जांच की जा रही है। और चुनाव आयोग द्वारा सभी पुलिस नाकों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी वहां पर नियुक्त किए गए हैं। और हर आने जाने वाले वाहन की जब जांच की जाती है तो वहां पे वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है। ठीक है, आप बने रहिए। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे राजेंद्र दहिया का रुख करते हैं। राजेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए, आज अंतिम दिन रहा चुनाव प्रचार करने के लिए। कितनी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार हुआ फरीदाबाद में भी, और कितनी कहा जा सकता है कि दमखम जो है यहाँ पर नेताओं ने, पार्टियों ने दिखाया? सृष्टि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर फरीदाबाद की बात करें तो तमाम जो प्रत्याशी थे आज उन्होंने अपने रोड शो यहाँ पर निकाले और ईडी चोटी का जोर अपने प्रचार प्रसार में लगाया। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सैनी भी आज यहाँ फरीदाबाद पहुंचे। अब से कुछ ही देर पहले वो यहाँ से निकले और एक रोड शो में उन्होंने भी भाग लिया। और ठीक 6 बजे ये जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम गया और विधिवत रूप से तमाम जो प्रत्याशी हैं उन्होंने इस शोर को थामने का काम किया। और साथ ही जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने भी यहाँ पर 6 बजे ही चुनाव प्रसार से जो है इतिश्री कर दिया। और अब तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आखिर किसको वो अपना चेहरा बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। कल 4 तारीख को यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और ठीक 5 तारीख को 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो वोटिंग का काम जो है शुरू हो जाएगा। और इसको लेकर तमाम जगह पर बूथ लेवल पर जो कार्य किया गया, बूथ बनाए गए हैं, तमाम प्रशासन पहले से ही तैयार था। और 11 टुकड़ियां जो है यहाँ पर फोर्स की लगाई गई हैं और 4500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। जी, क्योंकि चुनाव आयोग की तैयारियों की आप बात कर रहे हैं, तो और किस तरह के इंतजाम जो है वो रहने वाले हैं इस बार वोटिंग के दिन, राजेंद्र? बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूंगा जो तमाम जो तैयारियां की गई हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ जिन सड़कों पर पहले अब से पहले जो शोर मच रहा था, और तमाम देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ से वापस लौटकर आपको जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। और तैयारियों की अगर बात करें तो यहाँ पर पूरे फरीदाबाद की बात करें तो 1650 के करीबन बूथ बनाए गए हैं। 17,94,552 जो है मतदाता हैं पूरे फरीदाबाद में। 11 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई हैं और करीब 4500 पुलिसकर्मी जो है तैनात रहेंगे। इसके अलावा एक तो 135 के करीबन वेलरेबल जो है बूथ बनाए गए हैं जहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी। और इसके साथ ही
सभी मतदान केंद्रों पर जो यहाँ पर लोग जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात रहेगी। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां कल 4 तारीख को रवाना कर दी जाएंगी और 7 बजे से 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। तो कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर प्रशासन पहले से ही तैयारियां कर रहा था और आज भी इसको लेकर एक मीटिंग का आयोजन अधिकारियों की तरफ से किया गया और जिसमें सभी अधिकारियों की ड्यूटियां भी अच्छे से तैनात की गई हैं। ठीक है राजेंद्र, बिल्कुल आपने देखिए किस तरह से चुनाव प्रचार हुआ है जोरों शोरों से, इसकी भी जानकारी दी। अब क्योंकि बारी अब चुनाव आयोग की है तो चुनाव आयोग ने भी पहले से ही अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी थी। लगभग तैयारियां जो पूरी हैं और जो कहा जा सकता है बुजुर्ग वोटर्स हैं उनका भी विशेष ख्याल जो है वो रखा जाएगा। दिव्यांग वोटर्स जो है उनका भी विशेष ध्यान जो है वो वोटिंग वाले दिन रखा जाना है। राजेंद्र, इस बीच ये भी बताइए, अगर पार्टियों की बात करें तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में, इस बार के विधानसभा चुनाव में मुकाबला कितना कड़ा रहने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो कहा जा रहा है अभी भी कि एक टफ फाइट जो है दोनों के बीच में रहेगी, सीधा मुकाबला रह सकता है। क्षेत्रीय दल भी हालांकि इंपैक्ट अच्छा खासा डालेंगे, तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं राजेंद्र? देखिए, तमाम जो विधानसभा है उनमें अगर बात करें तो सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की नजर आती है। हालांकि कई जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है और लगातार जिस तरीके से प्रत्याशियों ने एडी चोटी का जोर लगाया है तो सभी ने अपने अपने मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूरे जोर लगाए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है जिस तरीके से जो समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर है तो कहीं ना कहीं लोगों में भी अब की बार इस बात को लेकर काफी चर्चा है और देखना यही होगा कि जब वोटिंग हो जाएगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो किसके सर पर जीत का ताज सजेगा, ये बात देखने वाली होगी। जी सृष्टि, आप राजेंद्र बने रहिए। कृष्ण मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कृष्ण, अगर वहां पर बात की जाए तो क्या लग रहा है, कितनी टफ फाइट रहने वाली है, कितना कड़ा मुकाबला ये रहेगा? यहाँ पर कालांवाली विधानसभा की बात करें तो कालांवाली विधानसभा पर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर फाइट रहने वाली है। लेकिन जब जो अनेलों के उम्मीदवार हैं वो भी अब मतलब कहीं ना कहीं जो रेस में आते नजर आ रहे हैं और जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही मुकाबला माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही है, लोगों की चर्चा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोगों का जो वोटरों का मत है वो सरकार के साथ जाना चाहता है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है उसके बाद ये मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले जो मतलब अपने नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी मजबूती का दावा जो है वो करती है, अपनी अपनी जीत का दावा करती है, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता का ही होता है। और अक्षय यादव महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रुख करते हैं अक्षय का। अक्षय, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसा रहा आज का ये जो अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का, और आज का ही दिन नहीं, किस तरह का चुनाव प्रचार जो है वो महेंद्रगढ़ में देखने को मिला खासतौर पर? बिल्कुल, मैं बता दूं, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन महेंद्रगढ़ में कई जो दिग्गज हैं वो चुनावी जनसभा करने के लिए पहुंचे। अगर बात की जाए महेंद्रगढ़ के गांव बवाड़िया में तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज पहुंचे थे। उनके साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ मौजूद थे और उस कार्यक्रम के अंदर एक बड़ी जो चर्चा का विषय वो बना हुआ है कि अशोक तंवर जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लोकसभा का चुनाव जो कुमारी शैलजा की टक्कर में लड़े थे, उन्होंने आज उसी जनसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो दामन है वो थामा है। इसी के अलावा बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो कंवर सिंह यादव जो चुनाव मैदान के अंदर है उनका जो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन 6 बजे का जो समय निर्धारित चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था कि चुनाव प्रचार उसके बाद बंद हो जाएगा, और ठीक 6 बजे जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो गया। किसी भी गली मोहल्ले में जो चुनाव से संबंधित जो प्रचार की जो ऑडियो या वीडियो है वो फिलहाल यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही है। किसी भी प्रकार का जो वाहन यहाँ से गुजरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। चुनाव प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता जो प्रबंध है यहाँ पर किए गए हैं और कल जो ईवीएम मशीनें हैं उनको जिला प्रशासन है वो बूथ तक पहुंचाने का कार्य वो शुरू कर देगा। इसी के अलावा जिला प्रशासन की तरफ से कई जो बूथ है उन पर जो स्पेशल व्यवस्था की गई है, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उन पर जो पुलिस फोर्स है वो अतिरिक्त लगाई गई है। और आज भी जो पुलिस पार्टी और लगातार नाकेबंदी करके वाहनों की जांच करते हुए नजर आ रही है कि विधानसभा चुनाव के अंदर किसी भी खलल आपको रोक रही हूँ, जानकारी आपसे आगे लूंगी, लेकिन सीधे अपने सहयोगी कृष्ण का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। कृष्ण, क्योंकि चुनाव आयोग की भी तैयारियों का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और खासतौर पर बात अगर बुजुर्ग मतदाताओं की करें, दिव्यांग मतदाताओं की करें, तो उनके लिए कैसे खास इंतजाम रहने वाले हैं, कैसी तैयारियां इसको लेकर की गई हैं, ये भी बताइए।
जी बिल्कुल, जहां पर कालांवाली हल्का की बात करें तो कालांवाली विधानसभा के अंदर 187 बूथ बनाए गए हैं, और जो कि इनमें से कोई मॉडर्न बूथ ही बनेंगे, कोई महिला बूथ ही बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, जो कि दिव्यांग है, उनके लिए वोट बैलेट पेपर से डलवाए गए हैं। और इससे जो वोट थे वो करीब 242 वोट सामने आए हैं। 242 वोट पोल हो चुके हैं, जो बैलेट पेपर से प्रशासन के द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा 2 दिन पहले ही वोटों को उनसे मतलब वोटरों के पास जाकर उनके वोट अपने मतदान का प्रयोग करवा लिया गया है। और इसी तरीके से जो वोटर रह गए हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, जो दिव्यांग है, उनके लिए खासतौर पर सभी बूथों पर रैंप भी बनवाए गए हैं और व्हील चेयर का प्रबंध भी किया गया है। और उस तरीके से जो भी व्यवस्था वहां पर छाया का रहे, जहाँ मतलब जिस तरीके छायावान लगेगा, जहाँ कोई पानी की व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होगी, वो सारे प्रबंध सुरक्षा मतलब उस तरीके से चुनाव आयोग ने करवाए हैं। बिल्कुल, तो इस तरह के खास इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, आपने बताया। सीधे अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, आप भी बताइए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो किस तरह की गई हैं। इससे पहले जब भी चुनाव हुए हैं, देखिए, एक तो ये कोशिश रहती है चुनाव आयोग की कि वोटिंग परसेंटेज जो है पिछली बार के मुकाबले थोड़ा बढ़ सके। दूसरी कोशिश ये रहती है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो चुनाव प्रचार कराया जा सके। तीसरी कोशिश ये रहती है कि जो दिव्यांग मतदाता हैं, बुजुर्ग हैं, उनको किसी भी तरह की समस्या जो है, जब वो वोट करने के लिए पहुंचे तो किसी तरह की समस्या ना हो। और अनेकों सुविधाएं जो है ऐसे वोटर्स को चुनाव आयोग जो है प्रदान कराता है। इस बार की अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां इसको लेकर नजर आ रही हैं? कि बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो चुनाव आयोग उसकी तरफ से पुख्ता जो प्रबंध वो किए गए हैं। जिन बूथों के ऊपर मतदाताओं को आने या जाने की जो परेशानी थी, पहले उनको चिन्हित कर लिया गया था और वहां पर जो व्यवस्था है उनको सुधारा गया है। इसी के अलावा अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से जो सभी बूथ है उन पर पानी की व्यवस्था की जाएगी, और दिव्यांग जितने भी मतदाता उनके लिए रैंप की व्यवस्था हो, चाहे व्हील चेयर की व्यवस्था हो, वो बूथ पर कहीं ना कहीं उनके द्वारा की जाएगी। इसी के अलावा चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है, और जो बुजुर्ग मतदाता है वो अपने बूथ तक जाने में जो कठिनाई महसूस कर रहे थे, उनका पहले ही एक अभियान चलाया गया और उनका घर पर जाकर वोट डलवाने का कार्य जो जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। इसी के अलावा एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और बाकायदा जो सभी जो बूथ है उनको सीसीटीवी से लैस किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ जो वोटिंग के समय ना हो सके। और बाकायदा जो अधिकारी और कर्मचारी जिनकी ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया के अंदर लगाई जाएगी, उनसे एक दो बार उनकी पहले जो ट्रेनिंग जो प्रॉपर की गई है। इसी के अलावा कल भी जो ट्रेनिंग देकर उनको बाकायदा जो पोलिंग पार्टियां है उनको समय पर ही भेजा जाएगा, क्योंकि अगले दिन जो सुबह ही वोटिंग शुरू होनी है। तो कल का जो पूरा दिन है वो जिला प्रशासन अपनी जो व्यवस्था है उनको और दुरुस्त करने के अंदर जो लगाएगा। इसी के अलावा पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है, और कई करोड़ों रुपए का जो कैश है वो अलग अलग वाहनों से पहले किया जा चुका है। अक्षय आप बने रहिए। अब देखिए, वोटिंग का इंतजार है, चुनाव आयोग तैयार है। नारनौल में सबसे कम 155 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कुछ खास जानकारी हम वोटिंग के दिन से जुड़ी अगर आपको दें तो 144 मॉडल बूथ, 115 पिंक बूथ, 87 दिव्यांग बूथ जो हैं चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए हैं। कुछ इस तरह के खास इंतजाम जो हैं वो इस बार चुनाव को लेकर किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेब टेलीकास्ट भी किया जाएगा। वेब टेलीकास्ट होगा सभी मतदान केंद्रों पर। सभी मतदान केंद्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था होगी। व्हील चेयर और बैठने की जगह का भी खास इंतजाम जो है वो किया गया है, और पीने की पानी का खास इंतजाम जो है वो रहेगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। 1500 से अधिक क्रिटिकल और 68 के करीब संवेदनशील बूथ जो हैं वो भी बनाए गए हैं। तो चुनाव आयोग की तैयारियां जो कि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहने वाले हैं। किसी तरह की कोई समस्या वोटर्स को ना आए, इसी के साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो वोटिंग हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। पोलिंग बूथ पर सीसी और एनएसएस वॉलंटियर्स की तैनाती जो है वो भी की गई है। इसके अलावा पैरा मिलिट्री स्टाफ की 225 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। तो कुछ इस तरह के इंतजाम जो हैं इस बार वो देखने को मिलेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बेहद अब नजदीक आ गई है, एक दिन शेष बचा है। पुलिस के जवानों के साथ 35,000 होमगार्ड की तैनाती भी जो है वो की गई है। चुनाव में बार बार जो मुद्दे गूंजे, देखिए बीजेपी की तरफ से पर्ची खर्ची का मुद्दा गूंजा, दलित ओबीसी डीलर दामाद का मुद्दा जो है बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया। कांग्रेस की बात करें, जीएसटी, अडानी अंबानी अपराध, किसान आंदोलन,
इस तरह के मुद्दों की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस ने कानूनी एमएसपी को बार बार मुद्दा बनाया, ठेकेदारी प्रथा, ओपीएस, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उठाए गए। तो कई अहम मुद्दे जो हैं वो रहने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने जिन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की है उनका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो जनता पर पड़ेगा, जिनको ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट करेगी। यानी कि सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की, पूरे कहा जा सकता है पुरजोर तरीके से मुद्दे जो हैं वो उठाए। बादशाहपुर में सबसे ज्यादा 521 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। बादशाहपुर में सबसे ज्यादा हैं पोलिंग स्टेशन। इसके अलावा और जानकारी अगर आपको दें तो नारनौल में सबसे कम 155 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं। तो चुनाव आयोग तैयार है, एक दिन का समय अब शेष बचा है और उससे पहले ही तैयारियां तमाम चुनाव आयोग की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है वोटिंग के दिन का, जब मतदान करने के लिए तमाम मतदाता जो हैं पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस बार का चुनाव जो है वो कितना वोटिंग परसेंटेज जो है वो कितना बढ़ता है पहले से, ये भी देखने वाली बात होगी। विशेष संवाददाता रवि कालीरामन एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, और क्या जानकारी? अब एक दिन बाकी बचा है, तैयारियों की हम बात कर रहे हैं तो देखिए पार्टियों ने तो चुनाव प्रचार कर लिया है। अब चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो उसका भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। खास इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं, चाहे सुरक्षा के मद्देनजर की बात की जाए या फिर अन्य जो तैयारियां चुनाव आयोग द्वारा की जाती हैं। कल देर शाम तक जो है तमाम पोलिंग पार्टी जो है अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगी। परसों से मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी, यानी कि वोट डालने सुबह 7 बजे शुरू कर दिए जाएंगे और शाम 6 बजे तक जो वोटिंग है वो जारी रहेगी। इससे पहले जो तमाम तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जाती हैं वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ साथ आज चुनाव का अंतिम प्रचार का अंतिम दिन था। 6 बजे चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त हो चुका है। अब कहीं ना कहीं तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो डोर टू डोर जाकर के प्रचार कर सकते हैं। सिर्फ जो माइक हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, उन पर पाबंदी रहेगी। डोर टू डोर जाकर तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना प्रचार कर सकते हैं, जारी अपना प्रचार कर सकते हैं। और देखना होगा कि किस प्रकार से परसेंटेज इस बार की चुनाव की रहती है। परसेंटेज पिछले चुनाव के अकॉर्डिंग बढ़ती है या नहीं बढ़ती, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन उसके लिए तमाम प्रयास इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं। लोगों को जागरूक किया गया है। तमाम तरह की वर्कशॉप जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई थी ताकि लोग जागरूक हो सके। साथ साथ अगर बात की जाए तो जो वृद्ध जो मतदाता हैं, जो ऐसे मतदाता हैं जो चलने में सक्षम नहीं है या दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए विशेष जो छूट दी गई थी वो घर से ही वो अपना वोट कास्ट कर सकते थे। ये इस प्रकार की छूट जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई थी। साथ साथ तमाम वो तैयारियां जिनके जो चुनाव जो मतदान केंद्र है उस पर होनी चाहिए, वो तमाम तैयारियां भी जो है लगभग पूरी कर ली गई हैं। सीसीटीवी के जरिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ हैं उनको चयनित कर लिया गया है, वहां भी अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाएगी। यानी कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो सके, चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर भी चुनाव आयोग अपनी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर चुका है। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ और ये तमाम जानकारी जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रैलियों, सभाओं, लाउड स्पीकर पर अब रोक लग चुकी है और अब डोर टू डोर प्रचार ही जो प्रत्याशी हैं वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, और रवि देखिए युवाओं का एक अहम रोल जो है वो मतदान के दिन रहता है, क्योंकि उनकी सोच जो है वो अलग रहती है, चुनाव के मुद्दे अलग रहते हैं। तो युवा वोटर्स की संख्या की अगर बात करें या महिलाओं की संख्या, वोटर्स की संख्या की अगर बात करें तो वो कितनी इस बार रहने वाली है? आपको आवाज मिल पा रही है? जी सृष्टि,
बिल्कुल रवि, देखिए युवा वोटर्स की अगर हम बात करें तो उनके चुनाव के मुद्दे अलग रहते हैं और जागरूक जब युवा ज्यादा होता है तो वोट करने के लिए भी पहुंचता है। तो युवाओं के एक तो ये बताइए कि मुद्दे जो हैं इस बार क्या रहने वाले हैं, और ये भी बताइए कि अगर संख्या की बात करें तो इस बार युवा वोटर्स कितना रहने वाला है, इसकी भी कोई जानकारी मिली है? क्योंकि चुनाव आयोग के पास पूरा डाटा होता है महिला वोटर्स की संख्या का, युवाओं की संख्या का, पुरुष मतदाताओं की संख्या का, तो इसको लेकर आपके पास और क्या जानकारी है? बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से युवा मतदाताओं की आपने बात की है, युवा मतदाताओं की अगर बात की जाए तो युवा मतदाताओं के तमाम जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़े मुद्दों की अगर बात की जाए तो रोजगार का मुद्दा युवाओं को सबसे बड़ा जो है मुद्दा लगता है। इसके साथ साथ नशे का मुद्दा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा किस प्रकार से उनको मिले उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम युवा जो है वो अपनी जो इच्छा है वो जताते हैं कि किस पार्टी के साथ जाया जाए, कौन सी पार्टी जो है उनके लिए तमाम जो काम करने में सक्षम है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको देखकर युवा जो है वो वोट करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरे 18 से 19 वर्ष की आयु के युवाओं की अगर बात की जाए तो 5,24,514 युवा मतदाता हैं। और इसी प्रकार से तमाम जो युवा मतदाता हैं ये पहली बार अपना वोट जो है वो कास्ट करने वाले हैं, यानी कि 18 से 19 साल के जो युवा हैं वो पहली बार विधानसभा में अपना वोट कास्ट करेंगे। उनकी संख्या भी काफी है और ऐसे में कहीं ना कहीं 1,49,142 दिव्यांग मतदाता इस बार हैं। इसमें से 93,545 पुरुष और 55,991 महिला मतदाता हैं और 6 थर्ड जेंडर मतदाता इस बार जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ 85 वर्ष से अधिक आयु के भी मतदाता हैं, वो अपनी अलग सोच रखते हैं, वो अपना अलग विजन रखते हैं, उसके हिसाब से वो वोट कास्ट करेंगे। और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 2,31,093 मतदाता हैं, जिनमें से 89,940 पुरुष, 1,41,153 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 100 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता हैं, उनकी भी संख्या 8821 है, जिनमें से 3283 पुरुष और 5538 महिला मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त जो सर्विस करने वाले जो मतदाता हैं वो 1,09,217 हैं, जिनमें से 1,04,426 पुरुष और 4791 महिला मतदाता हैं। तो ये डेटा जो है चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। अब ये तमाम जो मतदाता हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विजन के हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से तमाम पार्टियों को वोट करने वाले हैं। बिल्कुल रवि, मैं राजश्री आपके साथ जुड़ गई हूँ। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो गया है, अब आचार संहिता लग गई है, क्या कुछ पाबंदियां रहेंगी? अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे लेकर क्या कोई टीम बनाई गई है? कार्रवाई किस तरह से होगी, इसे लेकर जानकारी? बिल्कुल देखिए, आचार संहिता जो है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो आज 6 बजे तक जो है तमाम मतदाता, माफ कीजिएगा, तमाम जो कैंडिडेट हैं वो अपना प्रचार कर सकते हैं। तो 6 बज चुके हैं। चुनाव में भोपू का शोर यानी कि लाउड स्पीकर का शोर कम से कम अब सुनाई नहीं देने वाला। हाँ। अब तमाम जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। बिल्कुल। रैली, सभाओं, माइक, लाउड स्पीकर, डीजे पर जो पाबंदियां हैं वो अब जारी जो है वो रहने वाली है चुनाव तक। 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, शाम 6 बजे तक ये पोलिंग रहेगी। एक ही चरण में 90 की 90 विधानसभाओं पर वोट जो है वो डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को जो मतगणना होगी तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो चुनावी शोर है वो शोर कम से कम एक बार थम गया है, लेकिन तमाम प्रत्याशी अपने लिए प्रचार जो है वो भी कर सकते हैं, लेकिन माध्यम डोर टू डोर रहेगा। पैदल जाकर जनसभाएं नहीं कर सकते, पैदल जाकर लोगों से वोटों की अपील कर सकते हैं, डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। एक लंबा चौड़ा काफिला, एक लंबा चौड़ा ताम झाम लेकर जिस प्रकार से जब प्रत्याशी जाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ, वो चीजें कहीं ना कहीं अब बंद रहने वाली हैं। बिल्कुल। चलिए, कुछ देर पहले आप मतदान को लेकर सृष्टि से चर्चा भी कर रहे थे, तैयारियां किस तरह की है? अब चुनाव आयोग की अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो किस तरह से है तैयारी 5 तारीख के लिए? बिल्कुल देखिए, तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। चाहे वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग आश्वस्त रहता है, तमाम तरह की उनकी तरफ से गाइडलाइन जो है वो जारी की जाती है, तमाम तरह के
जो उनसे राय मशवरा लोगों से दी जाती है वो भी लिया जा चुका है, किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए, उसको लेकर चुनाव आयोग लगातार काम करता है। उसके लिए तमाम लोगों को जागरूक करना हो तो वो तमाम कार्य चुनाव आयोग की तरफ से किए जाते हैं, वो भी किए गए हैं। साथ साथ अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग तमाम जो सीनियर जो मतदाता हैं, यानी कि एक अच्छी खासी उम्र पार कर चुके मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं पोलिंग स्टेशन तक जाने में असमर्थ हैं, उनको लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से घर से ही उनका वोट डलवाया जाए, इस प्रकार की मुहिम जो है वो चलाई गई है। साथ साथ जो मतदाता पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना मतदान करना चाहते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। साथ साथ तमाम तरह की जो सुविधाएं मतदाताओं को चाहिए, पानी की सुविधा या फिर अन्य जो सुविधाएं मतदाता को चाहिए, वो तमाम सुविधाएं पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वो रहने वाले हैं। इसके साथ साथ संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जो पुलिस बल है, सुरक्षा बल जो है वो तैनात रहेगा ताकि किसी प्रकार की कोई जो घटना है वो ना घट सके। तो तमाम तरह की तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी जो करनी चाहिए थी, जो जरूरी थी, वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, और बिल्कुल रवि, एक तरह से देखा जाए 90 विधानसभा सीट है और एक ही चरण में मतदान होना है, तो ये भी बड़ा टास्क रहेगा। बिल्कुल, देखिए 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ एक चरण में मतदान होना है। हरियाणा में अक्सर एक ही चरण में मतदान जो है वो बिल्कुल देखते हैं। हाँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां उसको लेकर पूरी की गई हैं। उसी के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो मंगाया गया था, उसी के हिसाब से ही तमाम पूरे प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है। किसी प्रकार की कोई छिटपुट घटना ना हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम जो सुरक्षा बल अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। दूसरे स्टेट से कोई आने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश चुनावी माहौल को खराब ना करे, तो कहीं ना कहीं उनकी पहचान की जा सके, उसके लिए नाके जो है वो जगह जगह पर लगाए गए हैं। साथ साथ जो तमाम तैयारियां की जानी चाहिए वो तमाम तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, अतिरिक्त सुरक्षा बल जो मंगाया गया है उनकी तरफ से वो पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, और मतदान में इस बार कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं रवि, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए। बिल्कुल, देखिए दिव्यांगों की अगर बात की जाए तो दिव्यांगों के लिए तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर विशेष तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं और उन तमाम पोलिंग स्टेशन पर व्हील चेयर जो दिव्यांग मतदाता आएंगे उनको पोलिंग स्टेशन यानी कि बैलेट मशीन के पास तक ले जाने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उनके लिए विशेष तौर पर जब वो पोलिंग स्टेशन पर आते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं पोलिंग स्टेशन पर सीढ़ियां होती हैं, दिव्यांग वो सीढ़ियां चढ़ने में कहीं ना कहीं असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए वहां रैंप तक बनाने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था या फिर और जो अन्य व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो पूरी की जाएंगी। साथ साथ जिस प्रकार से मैंने बताया कि जो सीसीटीवी कैमरा है उनको भी इंस्टॉल किया गया है और कल तमाम पोलिंग पार्टियां कल शाम तक तमाम पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और परसों सुबह 7 बजे से चुनाव जो है मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और रवि इस बार के मुद्दों को लेकर भी अगर हम बात करें तो कौन कौन से अहम मुद्दे रहे, क्योंकि वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला, अब जनता वोट डालेगी तो ये मुद्दे काफी खास हो जाते हैं, इन मुद्दों के आधार पर ही मतदान होंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने अलग अलग एजेंडे थे, अलग अलग घोषणा पत्र थे, उन्हीं के हिसाब से तमाम राजनीतिक दल जो है वो वोट मांग रहे हैं। यहाँ बीजेपी की शुरुआत हम करते हैं। बीजेपी के तमाम वो मुद्दे हैं, जीरो टॉलरेंस का मुद्दा बीजेपी लगातार लेकर के चल रही है। पारदर्शिता के हिसाब से नौकरियां, मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की बात बीजेपी की तरफ से की गई है। इस बार महिलाओं को सम्मान देने की बात की गई है। गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात की गई है। इसी प्रकार से कांग्रेस की तरफ से भी महिलाओं को सम्मान देने की बात, गरीबों को मकान देने की बात, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाने की बात, दिव्यांग जो पेंशन है उसको बढ़ाने की बात, विधवा पेंशन को बढ़ाने की बात,
ये तमाम जो मुद्दे हैं ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो करके चुनाव मैदान में उतरी हैं। इसके साथ साथ क्षेत्रीय दलों के भी अपने मुद्दे हैं, वो भी अपनी तरफ से जो घोषणा पत्र है उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से है तो उन्होंने किस प्रकार से काम किए, वहीं विपक्ष उन कामों को लेकर सत्ता पक्ष की आलोचना करता है। सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष की तमाम जो पूर्व में सरकारें रही हैं उनके ऊपर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। किस प्रकार से पहले की सरकारों में जो है खर्ची पट्टी का सिस्टम चलता था, हमने वो खर्ची पट्टी का सिस्टम बंद कर दिया। तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बार चुनाव में खूब देखने को मिला है। तो अब देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, किसके साथ जाती है। ये तमाम जो चीजें हैं वो जब रिजल्ट सामने आएगा, जनता ने किसकी बातों पर विश्वास किया, तब पता चलेगा। जी बिल्कुल। और अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा की बात की जाए तो अनेक जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात की जाए, अर्धसैनिक बलों की बात की जाए, या फिर जो बाहर से कंपनियां बुलाई गई उनकी बात की जाए, तो वो जगह जगह पर तैनात जो है वो की जा चुकी है। साथ साथ पोलिंग स्टेशन पर भी जो संवेदनशील पोलिंग स्टेशन है, अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन है, उन पर भी किस प्रकार से निगरानी रखनी है, उसके लिए भी जो डेटा है वो तैयार कर लिया गया है। अलग अलग जो चयनित तमाम बूथों को किया गया है कि कौन सा बूथ अति संवेदनशील है, कौन सा संवेदनशील है, तो उसके हिसाब से फोर्सेज जो है वो तैनात की जाएंगी। साथ साथ सीसीटीवी से जो है नजर पूरे चुनाव पोलिंग स्टेशन की रखी जाएगी कि कोई ऐसा व्यक्ति आता है कोई चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है या फिर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, तो कम से कम उसकी फुटेज जो है वो देखने को मिल सके, वो व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति की पहचान जो आसानी से की जा सके। तो उसके लिए सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी रहेंगी। उड़न दस्ते जो हैं वो भी अलग से बनाए गए हैं कि वो अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा करके पोलिंग स्टेशन का निरीक्षण कर सकें। तो इस तमाम तरह की सुरक्षा को देखते हुए तैयारियां भी इलेक्शन कमीशन और पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई। बिल्कुल रवि, और एक तरह से देखा भी जाए तो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बादशाहपुर में सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ है, नारनौल में सबसे कम पोलिंग बूथ है। लेकिन तैयारियां तो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि तैयारियां तो हमने पूरी कर ली है, अब इंतजार है केवल 5 तारीख का। तो अगर हम बात करते हैं 5 तारीख की ही, तो 8 तारीख को फिर परिणाम ही सामने आने वाले हैं, तो उसे लेकर कोई जानकारी मिली है क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल, देखिए व्यवस्था चुनाव के अकॉर्डिंग चलने वाली है। 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और शाम 6 बजे तक पोलिंग जो है वो रहने वाली है। इसके साथ साथ तमाम तरह की जो तैयारियां इलेक्शन कमीशन को करनी होती हैं, वो तमाम तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी कर ली हैं। चाहे उसमें सुरक्षा की तैयारियों की बात करें या फिर जो ईवीएम और वीवीपैट मंगाए गए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई खराबी ना हो, उसको लेकर भी तमाम चीजें चेक की जा चुकी हैं। तमाम जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त करने हैं उनको भी जो वर्कशॉप उनको दी गई है। तमाम जो जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी उनको भी तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सिखाई गई हैं, बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर जो तमाम तैयारियां इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए की जाती हैं वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल। और पुरुष और महिलाएं कितने हैं, इसे लेकर संख्या को लेकर कोई जानकारी? चले, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि अब चुनाव में मतदान की बारी है। प्रचार का जो शोर है वो थम गया है। डोर टू डोर अभी भी प्रत्याशी जा सकते हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब जो गाजे बाजे के साथ जो रोड शो निकाले जा रहे थे, भव्य रैलियां जो की जा रही थी, जनसभाएं जो हो रही थी, वो अब वो नहीं हो पाएंगी क्योंकि अंतिम चरण में था ये चुनाव प्रचार और 6 बजे के लगभग ये खत्म भी हो गया। आपको ये जानकारी दे दें कि अब चुनाव आयोग की तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां पूरी है। 5 तारीख को मतदान होना है। सुरक्षा के लिहाज से लोगों की सहूलियत के हिसाब से चुनाव आयोग ने इस बार तैयारी की है। 90 की 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। हरियाणा में 5 तारीख को ये मतदान होगा। 8 को परिणाम सामने आ जाएंगे। ग्राफिक्स के
रही है, हम आपको बता रहे हैं इस बार के मुद्दे क्या कुछ हैं। वहीं दूसरी तरफ तैयारी को लेकर बात कर लेते हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा, तो चुनाव आयोग तैयार है, वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। 5 अक्टूबर को मतदान होना है। 90 हलकों में 20,600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, 90 हलकों में 20,600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप डिटेल भी देख रहे हैं क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव आयोग की। बादशाहपुर में सबसे ज्यादा 521 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो बादशाहपुर में सबसे ज्यादा 521 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं नारनौल में सबसे कम 155 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं नारनौल में। तो चुनाव आयोग अब तैयार है, फिलहाल वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। 144 मॉडल बूथ, 115 पिंक बूथ और 87 दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, क्या है अब वोटिंग को लेकर तैयारी? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए अब जो हम कह सकते हैं कि जो मौसम है वो थम चुका है। कैंपेन जिस तरीके से जब से ऐलान किया गया था कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सभी से कहीं न कहीं सभी पार्टियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई थी, कैंपेनिंग शुरू हो गया था। तो करीब 49 डेज के आसपास ही कैंपेन चली है, जिसके तहत आज शाम 6 बजे। अपराजिता, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो प्रशासन तैयार है, फिलहाल वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। पोलिंग बूथ पर सीसी और एनएसएस वॉलंटियर्स की तैनाती होगी। एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि व्यवस्थाएं क्या कुछ रहने वाली है सुरक्षा को लेकर, लोगों की सहूलियत को लेकर। पैरामिलिट्री स्टाफ की 225 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि पैरामिलिट्री स्टाफ की 225 कंपनियां तैनात की गई है। पुलिस के जवानों के साथ 35,000 होमगार्ड की तैनाती की गई है। 5 तारीख को मतदान होना है और 8 को परिणाम सामने आएंगे। उससे पहले चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर हम लगातार अपने संवाददाताओं से बातचीत भी कर रहे हैं और इस बार के मुद्दे क्या कुछ हैं वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। बीजेपी की तरफ से दलित, ओबीसी, डीलर, दामाद, ये तमाम मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस की तरफ से जीएसटी, अडानी अंबानी, अपराध, किसान आंदोलन, तमाम तरह के मुद्दों पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरता रहा। तो ये इस बार कई तरह के मुद्दे रहे, खिलाड़ियों का मुद्दा रहा, किसानों का मुद्दा, रोजगार को लेकर, ये तमाम तरह के जो मुद्दे थे उस आधार पर ही मतदान होगा। अपराजिता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो जानना चाहेंगे वोटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी है अब? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय वोटिंग को लेकर के जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए, जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से तीनों फेजेस के जो काउंटिंग जो वोटिंग माफ कीजिएगा वोटिंग कंप्लीट हुई है, ठीक उसी तरीके से एक फेज में हरियाणा का वोटिंग होना है, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। तो जिस तरीके से पिंक पोलिंग बूथ रहने वाला है महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, वही सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से रहने वाली है ताकि किसी तरीके का कोई भी किसी तरीके की कोई भी सिक्योरिटी लूपहोल्स ना रह जाए। इसके लिए सिक्योरिटी की पूरी तरीके से प्रबंध किए जाएंगे। साथ ही खुली पानी का व्यवस्था किया जाएगा, शौचालय का व्यवस्था किए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि परसेंटेज बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से हमने देखा कि वोटिंग के डेट्स को आगे बढ़ाया गया ताकि जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज है, वो बना रहे, वो ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए आए। तो जिसके मद्देनजर पूरी तरीके से जो भी व्यवस्था है पोलिंग बूथ में वो बनाई जाएगी, चाहे पीने की पानी हो, सुरक्षा हो जाए, शौचालय हो जाए, तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही पिंक बूथ बनाए जाएंगे ताकि महिलाएं आकर्षित हो। उसके अलावा हम सेल्फी कुछ पोलिंग बूथ जो लगाए जाएंगे ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होकर घर से बाहर निकले और वोटिंग करने के लिए पहुंचे। चलिए, अब आचार संहिता तो लग गई है अपराजिता। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं वोटिंग प्रक्रिया की, क्योंकि इससे पहले रवि हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी हमने काफी कुछ जानकारी ले ली है मतदान को लेकर। लेकिन अगर हम बूथों की बात करते हैं तो इस बार कुछ खास इंतजाम किए गए हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ किया गया, उसे लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय जिस तरीके से लगातार कोशिश रहती है कि जो परसेंटेज है वोटिंग की वो काफी बढ़ती हुई नजर आए, जिसके लिए काफी कुछ हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये तमाम चीजें की जाती है। तमाम चीजों का व्यवस्था की जाती है ताकि ज्यादा कोशिश है पूरे हरियाणा में लगाया जाए। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। और तो चुनाव की अगर हम बात करें तो अब मतदान का समय नजदीक है
और आचार संहिता लग गई है। 6 बजे तक का वक्त था और काफी जोरों शोरों से प्रचार किया गया। अब आचार संहिता का पालन करना होगा। डोर टू डोर प्रत्याशी जा सकते हैं, लेकिन जनसभा, रैली, रोड शो ये नहीं हो सकेंगे। अब जो लाउड स्पीकर है उनके वॉल्यूम जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो बार बार यही ग्राफिक्स हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है इस बार, क्योंकि मतदान जो होना है वो इन्हीं मुद्दों के आधार पर होगा। तो एक बार फिर से ये मुद्दे जान लीजिए, क्योंकि अब समय आपके पास है। जो वोटर्स हैं उनके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या कुछ मुद्दे हैं, किस आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनना है। तो बड़ी खबर, अब प्रचार नहीं कर पाएंगी राजनीतिक पार्टियां। सभी राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकी। अब चुनाव आयोग की तैयारियों की बारी है। चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। अब प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। डोर टू डोर केवल संपर्क कर सकते हैं प्रत्याशी। आचार संहिता में रैलियों, सभाओं, लाउडस्पीकर पर अब रोक लग गई है। कार्रवाई भी होगी अगर इन सब का उल्लंघन होता, आचार संहिता का उल्लंघन होता है। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। 930 पुरुष और 101 महिलाएं उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। तो दांव पर लगी है 464 निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत। मतदान के लिए 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो 467 थर्ड जेंडर मतदाता इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। बता रहे हैं हम आपको कितने वोटर्स हैं। 5,24,514 जो है वो फ्रेशर वोटर्स हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जो है वो थम गया है। अब प्रचार नहीं कर पाएंगी राजनीतिक पार्टियां। ये अहम खबर, सभी राजनीतिक दलों ने एक तरह से यहाँ पे पूरी ताकत झोंक दी। आपको बता दें कि तमाम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। तो अब नियम क्या कुछ लागू हो जाएंगे वो आपको बता देते हैं। दरअसल अब किसी मतदान क्षेत्र में प्रतिबंधित अवधि के दौरान जनता को आकर्षित करने के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट या थिएटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार अब नहीं किया जा सकता। साथ ही समय अवधि के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। और अगर कहीं पर पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार अब नहीं कर सकती है। जो पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं मतदान के लिए, उससे 200 मीटर की परिधि में कोई उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 का उल्लंघन किया जाता है तो 2 साल तक की सजा या जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब प्रचार प्रसार तो खत्म हो गया है। चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें, आचार संहिता को लेकर अगर हम बात करें, तो चुनाव आयोग ने कहा है कि तैयारियां पूरी है, बस इंतजार वोटिंग का है। तो चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। सिर्फ डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 को परिणाम सामने आएंगे। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि अब प्रचार नहीं कर पाएंगी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। सभी राजनीतिक दलों ने इसमें ताकत झोंकी। चुनाव प्रचार के दौरान आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। सिर्फ डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। तो आपको बता दें कि रैलियों, सभाओं, लाउड स्पीकर पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब नीचे आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जो मुद्दे हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये जागरूक ही किया जा रहा है कि आपके कौन से मुद्दे हैं, उस आधार पर आप वोट जरूर दें। जो राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दे उठाए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ से संवाददाता अक्षय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, चुनाव प्रचार थम गया है, अब वोटिंग की बारी है। महेंद्रगढ़ में किस तरह से सब कुछ रहा, अब तैयारियां किस तरह की है वहां पर मतदान के लिए?
बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदान को लेकर जो सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और कल जो पोलिंग पार्टियां उनको रवाना किया जाएगा। इससे पहले जो जितने भी पोलिंग पर जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन कर्मचारियों को बकायदा 2 से 3 बार जो ट्रेनिंग है वो जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। और अगर पोलिंग बूथों पर तैयारियों की बात की जाए तो वहां पर मतदाताओं को आने या जाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसको लेकर पहले ही जो कई जो बूथ है उनको चिन्हित किया गया था जिन पर किसी भी प्रकार की समस्या थी उनको दुरुस्त करवाया गया है। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की बात करें या जिला उपायुक्त की बात करें, उन्होंने पोलिंग बूथों का निरीक्षण भी बाकायदा किया है। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी और उनका कंट्रोल रूम है वो जो चुनाव आयोग जिला मुख्यालय के ऊपर स्थापित किया जाएगा और वहां से जिला उपायुक्त व अन्य कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी बाकायदा एक एक बूथ की जो निगरानी है वो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी। और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है और चाहे डिजिटल मीडिया के ऊपर विज्ञापन की बात की जाए और अन्य प्रकार से जो विज्ञापन है उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव इनके अंदर अधिक से अधिक लोग हैं वो अपना मत प्रतिशत है वो बढ़ा सके। इसके अलावा कल जो पोलिंग बूथों तक जो पार्टियों को लेकर जो वाहन जाएंगे उन वाहनों के अंदर जीपीएस की व्यवस्था की जाएगी ताकि जो किसी भी प्रकार की असुविधा उनको ना और बकायदा जिला प्रशासन और जो चुनाव आयोग है बकायदा एक एक बूथ पर जो उसकी निगरानी रख सके। क्योंकि जब ये बूथ तक जाएंगे 5 तारीख को, उसके बाद 7 से 6 बजे तक जो वोटिंग का कार्य है वहां पर होगा। उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उनको जमा जो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर किया जाएगा तो वहां तक इन्हीं वाहनों के माध्यम से जो ईवीएम मशीन है उनको वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो उसके निगरानी को लेकर ईवीएम मशीन जिन वाहनों के अंदर आएंगे उनके अंदर जीपीएस की व्यवस्था की गई है, पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है। और कल दोपहर बाद जो पोलिंग बूथ तक जो ईवीएम मशीनों के लेकर जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी ताकि 5 तारीख को ठीक जो 7 बजे है उससे पहले जो ट्रायल है वो किया जाएगा और वोटिंग है वो समय पर शुरू की जा सके। जी बिल्कुल अक्षय, एक तरह से देखा जाए तो निगरानी किस तरह से की जा रही है? आचार संहिता का उल्लंघन ना हो उस लिहाज से कोई तैयारी है निगरानी के लिए? बिल्कुल, आप 6 बजे तक का जो समय वो निर्धारित किया गया था कि 6 बजे जो चुनाव प्रचार वो बंद हो जाएगा। तो उसके बाद जो पुलिस और लगातार नाकों पर भी जो अपनी जो तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की नकदी या जो शराब इत्यादि का उपयोग इस चुनाव के अंदर ना किया जाए। और दूसरी तरफ जो फ्लाइंग की टीमें है वो नियुक्त की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, वो लगातार निगरानी रख रही है कि किसी भी प्रकार की नुक्कड़ सभा या गाड़ियों से अनाउंसमेंट इस प्रकार का कार्य न किया जाएगा। इस प्रकार का कार्य अगर किया जाता है तो उसके ऊपर प्रशासन की तरफ से सख्ती से जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और पहले जितने भी चुनाव जो प्रत्याशी है उनको सख्त हिदायत दी गई थी कि 6 बजे के बाद वो डोर टू डोर जाकर या व्यक्तिगत रूप से जाकर लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की नुक्कड़ सभाएं या प्रचार चुनाव जो तिथि होती है उनसे 48 घंटे से पहले उनको बंद करना होता है। तो उसी को लेकर जो पूरी जो व्यवस्था है वो प्रशासन की तरफ से पहले ही मुस्तैद कर दी गई थी। हर गली चौक चौराहे की अगर बात की जाए शहर के तो वहां पर लगभग नाकों की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है और पोलिंग बूथों पर पुलिस अधीक्षक ने खुद निगरानी की थी ताकि किसी भी प्रकार की वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था वो गड़बड़ाए ना। और संवेदनशील और अति संवेदनशील जितने भी बूथ थे उस पर जो सीआरपीएफ की जो बटालियन है वो महेंद्रगढ़ के अंदर बुलाई गई है। तो उनके जो कर्मचारी व अधिकारी उनकी तैनाती अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर की गई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी चुनाव के अंदर ना हो पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया, तैयारियां पूरी है, वोटिंग का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें हरियाणा में चुनाव के लिए 5 तारीख को मतदान